अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किसी रियल नंबर के साथ कैसे की जा सकती है। तो हम इसे मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो आए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और बाद में इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स and the real number k be any scalar, then the scalar multiplication of the matrix A with k is obtained by multiplying each entry of the matrix A with k। ठीक है, मीन्स के अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और k कोई एनी स्केलर है, मीन्स के कोई रियल नंबर है, तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए होगी वो कैसे ऑब्टेन होगी? वो ऐसे ऑब्टेन होगी, यानी कि ऐसे हमें मिलेगी, इस तरह से हम हासिल कर सकेंगे कि अगर हम उस स्केलर को उस गिवन मैट्रिक्स के साथ, उस गिवन मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये कैसे डिनोट की जाएगी? ये डिनोट की जाएगी k इंटू ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, जिसकी एंट्रीज कुछ भी ले सकते हैं, फर्जी हम ले रहे हैं A B C D। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है एंड K जो है वो कोई स्केलर है, ठीक है, स्केलर है, मीन्स के ये कोई रियल नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, मीन्स के जो हमारा K है ना वो बिलोंग करता है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी ऑफ द मैट्रिक्स ए विद के, उसे हम कैसे हासिल कर सकेंगे? उसे हम इस तरह से हासिल कर सकेंगे कि अगर हम k इंटू ए कर दें, ठीक है, मीन्स के k को मल्टीप्लाई कर दें a के साथ, तो हम इसे लिखेंगे k इंटू ए। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ए की वैल्यूज जो हैं वो लिख लेनी है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो के है वो इस मैट्रिक्स ए की तमाम तर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें जब k जो है फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स के फर्स्ट रो की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे k इंटू ए। अब इसी तरह से k इंटू बी, इंटू बी, या फिर आप k मल्टीप्लाई बाय b भी कह सकते हैं, k मल्टीप्लाई बाय a, k मल्टीप्लाई बाय b, तो इसी तरह से k मल्टीप्लाइड बाय c और k मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, इसे हम मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्ज करते हैं कि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है वो A है, जिसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, एंड फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो स्केलर है मीन्स के K है उसकी वैल्यू जो है वो -2 है। तो हमने क्या करना है? हमने जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है A की इस -2 के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरह से k इंटू ए। ठीक है, तो अब देखिए k की वैल्यू क्या थी? k की वैल्यू है -2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू ए। अब अगले स्टेप में -2 इंटू जो a की वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं, 1 -1 4, 2 -1 0, -1 3 2। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में ये जो -2 है वो इस मैट्रिक्स A की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगा, -2 जब इस फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स के इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि -2 इंटू 1, -2 इंटू -1। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं तो हमारे पास आएगा -2 इंटू 4। ठीक है,
तो अब इसी तरह से अब ये जो -2 जो है सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मीन्स के इसकी हर रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा -2 इंटू 2, ठीक है। इसी तरह से -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, इसी तरह से -2 इंटू 0। अब इसी तरह से देखें -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, इसी तरह से -2 इंटू 3, -2 इंटू 2, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगले स्टेप में हम इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको देखें तो ये आएगा हमारे पास 2, -2 इंटू 1 इज -2। इसको देखें तो ये आएगा -2 इंटू -1, तो ये आएगा 2, ठीक है। तो इसी तरह से इसको देखें तो ये है -2 इंटू 4, तो ये आएगा -8। तो अब अगले रो में चलते हैं, तो -2 इंटू 2 इज -4। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। अब इसी तरह से इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 2, और इसी तरह से इसका आंसर आएगा -6, यानी कि -2 इंटू 3 इज -6। इसी तरह से इसका जो है आंसर आएगा -4 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरफ हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था -2 इंटू a, तो ये हो गई स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स a विद द स्केलर -2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है, और वो ये है कि ये जो हमारी मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या फिर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर है, वो ऑर्डर प्रिजर्विंग है, ठीक है। मीन्स के जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी वही ऑर्डर रहेगा, चेंज नहीं होगा। मीन्स के हमारे पास ये जो गिवन मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है। और हमने फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की इसकी, तभी भी मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी इसका वही ऑर्डर रहा जो कि पहले था, मीन्स के 3/3 ही रहा, ठीक है, चेंज नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने क्लास फेलोज एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।